यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर मध्य प्रदेश के पीथमपुर में बवाल। 2 युवकों ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नमस्कार, महादीपशिका। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा लाने के विरोध में मध्य प्रदेश के पीथमपुर में कल जबरदस्त हंगामा हुआ। इसके बाद हालात काबू करने के लिए धारा 163 लागू की गई। पीथमपुर में शुक्रवार सुबह पथराव शुरू हो गया। पुलिस और जनता फिर आमने सामने हो गई। सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे थे। हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए। इससे पहले बेकाबू भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। ऐसे में जब शाम तक मामला शांत नहीं हुआ तो पूरे शहर में धारा 163 लागू की गई। बता दें कि शुक्रवार को पूरे शहर में बंद का ऐलान किया गया था। प्रदर्शन में शामिल राजकुमार रघुवंशी ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया, तभी किसी ने पीछे से आग लगा दी। पास ही में खड़ा राजू पटेल भी आग की चपेट में आ गया। दोनों को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल भोपाल गैस कांड के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड कारखाने का 337 टन जहरीला कचरा गुरुवार की सुबह इंदौर के पास स्थित पीथमपुर की एक इंडस्ट्रियल वेस्ट डिपोजिट यूनिट में पहुंचा दिया गया था। लोगों की मांग है कि इस कचरे के निपटान की व्यवस्था पीथमपुर से हटाकर कहीं और की जाए। बता दें कि यूनियन कार्बाइड कारखाने का जहरीला कचरा पीथमपुर आने के बाद स्थानीय नागरिकों ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया था। करीब 1.75 लाख की आबादी वाले पीथमपुर में कल बंद का ऐलान किया गया था। इसी कड़ी में लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान लोग बेकाबू हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पीथमपुर के लोगों ने जहरीले कचरे को उनके इलाके में नष्ट किए जाने से इंसानी आबादी और पर्यावरण पर खतरनाक असर पड़ने की आशंका जताई है। इंदौर के नागरिक भी यूनियन कार्बाइड कारखाने का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाए जाने का विरोध कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाने वाले एडवोकेट बाबूलाल नागर ने कहा कि प्रदेश के मुखिया ने कल कहा कि इस कचरे का दुष्प्रभाव नहीं होगा। मैं बोलना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री खुले मंच पर इस मामले में बहस कर ले। नागर ने यह भी कहा कि हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है, जिस पर 6 जनवरी को सुनवाई होगी। हम अदालत के सामने इस कचरे के दुष्परिणाम समेत अन्य जानकारी रखेंगे। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस कचरे के सुरक्षित निपटान के पक्के इंतजामों का भरोसा दिलाते हुए इन आशंकाओं को खारिज कर दिया है। बता दें कि भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड कारखाने से अत्यधिक जहरीली MIC गैस का रिसाव हुआ था। गैस के रिसाव की वजह से कम 5479 लोग मारे गए थे और हजारों लोग अपंग हो गए थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर को इस कारखाने के जहरीले कचरे को हटाने के लिए 4 हफ्ते की समय सीमा तय की थी और सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उनके निर्देश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते इस कचरे को 40 साल बाद हटाकर पीथमपुर ले जाया गया था, जिसको लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि सरकार से आश्वासन मिलने के बाद कचरा फिलहाल नहीं जलाया जाएगा। जारी विरोध प्रदर्शन शनिवार यानी आज थम गया है। पीथमपुर में कल रात को धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया और प्रदर्शनकारी अपने घरों की तरफ लौट गए। शनिवार यानी आज पीथमपुर में बाजार और फैक्ट्रियां खुली नजर आई। व्यापारियों ने दुकानें खोली और सड़कों पर भी सामान्य आवाजाही नजर आई, लेकिन यहां सुरक्षा को लेकर पुलिस पर जरूर तैनात रहा। अब देखने वाली बात यह है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर 6 जनवरी को हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।